हमारे चैनल उत्तम शिक्षा यानी गिविंग क्वालिटी एजुकेशन। शुरू करते हैं वीडियो बिना पूरा दिन ओम्स लॉ को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और इसमें जो न्यूमेरिकल्स भी मैंने इंक्लूड किए हैं क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चों को होती है। सो आपके सभी जो भी डाउट थे वो क्लियर होने वाले हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और देखिए ओम्स लॉ के बारे में हम थोड़ा जानेंगे पहले। तो ओम्स लॉ एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज सिमोन ओम, इन्होंने ये लॉ दिया था। ओके सो अब इस लॉ में इन्होंने क्या बोला देखिए, व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज। ओके कि जब सभी फिजिकल कंडीशन अनचेंज रहेंगी या कांस्टेंट रहेंगी, ओके, देन द करंट फ्लो थ्रू द मेटालिक वायर हैविंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर। ओके देखिए यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है, देखिए कि जब भी सभी फिजिकल कंडीशंस अनचेंज रहेगी या कांस्टेंट रहेगी, यानी फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगी, तब जो करंट वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर। ओके जो वायर्स के एंड में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका करंट, और जो वायर है उसका एक स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ओके और यहाँ पे देखिए फिजिकल कंडीशन की बात यहाँ पे की है, तो फिजिकल कंडीशन मतलब है कि टेम्परेचर, एरिया, लेंथ एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी फिजिकल कंडीशंस हैं जो अनचेंज रहेंगी। ओके सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए हमने ओम्स लॉ में अभी अभी पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। देखिए अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, ठीक है, और करंट को हम I से डिनोट करते हैं, जैसा कि आपने इस चैप्टर में पहले पढ़ा होगा। ओके सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मैं लिख सकता हूँ और ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, आपको पता होगा। ओके सो हमारे पास इस इक्वेशन से एक फॉर्मूला बन जाता है V/I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, सभी फिजिकल कंडीशन कॉन्स्टेंट थी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था VI के, सो V/I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और देखिए इस कांस्टेंट को मैंने नाम दे दिया R का। ओके इस कांस्टेंट को मैं बोल देता हूँ R, और R क्या है, देखिए R है रेजिस्टेंस। R एक रेजिस्टेंस है। देखिए आप R को लेकर कंफ्यूज मत होना ज़्यादा, ठीक है। देखिए मैं R की बात करूँ, R इज़ अ कांस्टेंट फॉर गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर। देखिए R एक कांस्टेंट है एक मेटेलिक वायर के लिए एक गिवन टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ओके जैसा कि हमने पहले बात की है कि फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज या कांस्टेंट, सो यहाँ पे R एक कांस्टेंट है। सो देखिए यहाँ पे जब हमने बात की कि R कांस्टेंट है तो हमारे पास यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है, तो फॉर्मूला है R इक्वल टू V/I। ओके ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया है यहाँ पे, और देखिए इस फॉर्मूले को हम आगे और अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए SI यूनिट। सो SI यूनिट की बात करते हैं तो इसको R को रेजिस्टेंस बोला जाता है और इसकी SI यूनिट होती है ओम्स, और इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ओके और पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, और इसकी SI यूनिट है वोल्ट, और इसको हम V लिखते हैं। ओके और जो करंट है I आपका, इसको हम I से लिखते हैं, और इसकी जो SI यूनिट है वो है एम्पियर, और इसको हम A से डिनोट करते हैं जनरली। तो देखिए यहाँ से भी एक और फॉर्मूला बन जाता है, देखिए 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। ये कैसे आया, देखिए R इक्वल टू VI, तो R की SI यूनिट ओम, V की वोल्ट, I की A। ओके सो देखिए यहाँ पे अगर हम तीनों को 1 1 1 यूनिट में रख दें तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर हमारे पास जनरल फॉर्मूला बन जाता है। सो ये बड़ा सिंपल था। ओके तो देखिए इसी फॉर्मूला से हमारे पास 3 फॉर्मूलाज और बन चुके हैं। देखिए V इक्वल टू IR, ओके, R इक्वल टू V/I, I इक्वल टू V/R।
सो ये तीनों ही फॉर्मूलाज बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूलाज इस एक फॉर्मूले से बने हैं, ओके। और यही आपका ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ में इन्हीं तीन फॉर्मूलों की बात आपकी होगी, ओके। सो जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। सो चलिए हम आगे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक टर्म हमारे पास और आती है रेजिस्टेंस से रिलेटेड, वो है रियोस्टैट, ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, उनके बारे में डिस्कस होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, रियोस्टैट जो टर्म है ये एक तरह से रेजिस्टेंस से ही रिलेट करके बनाई गई है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है। इट इज़ अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट द करंट, ओके, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज इज कॉल्ड एज अ रियोस्टैट, ओके। देखिए ये एक ऐसा कंपोनेंट है, ओके, जो करंट को रेगुलेट करता है और वोल्टेज को विदाउट चेंज, यानी वोल्टेज को बिना चेंज किए ये करंट को रेगुलेट करता है। सो रियोस्टैट के बारे में हमने जान लिया, ओके। इसके ऊपर डेफिनेशन आपको आ सकती है तो आप ये लिख देना, ओके। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, के रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं या करते हैं। तो जनरली हमारे पास 3 फैक्टर्स होते हैं। देखिए यहाँ पे, लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, ओके। देखिए सबसे पहले लेंथ जो है वायर की वो अफेक्ट करेगी कि लेंथ कितनी है। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है। देखिए अब कोई वायर है तो वायर को अगर हम बीच से, देखिए जैसे कोई वायर है, इसको हम बीच में से काट दें, देखिए तो वायर का हमें जो हिस्सा दिखेगा तो वो हिस्सा होगा ये सर्कुलर एरिया। देखिए ये इसी सेक्शन को हम क्रॉस सेक्शन एरिया जनरली बोल देते हैं, ओके। और नेचर ऑफ मटेरियल, के वायर का नेचर कैसा है, ओके। सो यही 3 फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। सो चलिए अब हम देखेंगे कि ये फैक्टर्स अफेक्ट करते कैसे हैं, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। सो देखिए, हाउ दीज फैक्टर अफेक्ट रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे तो R है जो यानी रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, L मैंने यहाँ पे लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, ओके। सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपकी लेंथ भी बढ़ेगी, ओके। और अगर आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो आपकी लेंथ भी डिक्रीज होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है तो लेंथ भी बढ़ेगी और रेजिस्टेंस कम होगा तो लेंथ भी कम होगी। तो यहाँ पे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये रिलेशन हमें लेंथ से मिल जाता है, ओके। सो अब देखते हैं एरिया के लिए। सो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे जो एरिया है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी 1/A, ओके। अगर R बढ़ेगा तो A आपका डिक्रीज होगा। यहाँ पे इस तरह से आपको रिलेट करना है, अगर R बढ़ेगा तो ये नीचे डिक्रीज होगा A, ओके। अगर R कम होगा तो A आपका बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको इसको रिलेट करके चलना है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करके एक रिलेशन बना देते हैं, देखिए रिलेशन क्या बनता है, एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, R इक्वल टू रो इंटू L/A। और ये रो एक रेजिस्टिविटी यूनिट है जिसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। इसको रो बोलते हैं हम, इसका सिंबल है ये, ओके। और फॉर्मूला बन जाता है R इक्वल टू रो इंटू L/A। देखिए L ऊपर में आएगा, A नीचे, क्योंकि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे हमने कई फॉर्मूले सीखे हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और V इक्वल टू IR वाला भी आपको याद रखना है। तो इन्हीं फॉर्मूला से ये पूरा चैप्टर या ये बोलूँ कि पूरा टॉपिक रिलेट है, ओके। इन्हीं पूरे फॉर्मूलाज पर क्वेश्चन आते हैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को भी ट्राई करके देख लेते हैं,
कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिए हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका 220 वोल्ट सोर्स है, ओके, और रेजिस्टेंस जो दिया है वो है 1200 ओम। ओके, सो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, देखिए करंट आपको निकालना है। सो करंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखिए सॉल्यूशन मैं करता हूँ, तो गिवन है वोल्टेज 220 वोल्ट, ओके, एंड ओम है, रेजिस्टेंस है 1200 ओम। ओके, सो वी हैव फॉर्मूला I इक्वल टू वी आर। आपको पता है, मैंने आपको पीछे अभी मैंने बताया था कि फॉर्मूला है I इक्वल टू वी आर जो ओम्स लॉ से बना है। सो यहीं से हम देख लेंगे I इक्वल टू वी बाई आर। तो V है 220, ऊपर में लिख देना है, नीचे लिख देना है आपको R। ओके, तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.18 एम्पियर। ये आपका करंट आ चुका है। ओके, सो बड़ा आसान था, सिंपल था, एक ही फॉर्मूला से निकल गया। ओके, अब बी पार्ट को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बी पार्ट में है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोयल। ओके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक हीटर है बल्ब की जगह, ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। यहाँ पे भी वोल्टेज का सोर्स 220 है और रेजिस्टेंस 100 दी है। तो यहाँ पे भी सिंपली वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला। ओके, तो I इक्वल टू वी बाई आर, तो V 220 और R नीचे लिख देना है 100, तो उसको डिवाइड करके आ जाता है 2.2 एम्पियर। सो बहुत ज़्यादा आसान था गाइस, बहुत ही ज़्यादा आसान था। अगर आपने ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा भी देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा। ओके, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं। तो बहुत इजी है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप डिफ़िकल्ट सोचते हो तो मतलब आपकी प्रिपरेशन नहीं है। ओके, ये जो ओम्स लॉ टॉपिक है बहुत ही ईजी है। तो चलिए एक और न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे लेता हूँ। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास अगला एग्जाम्पल है, वो है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ओके, व्हेन इट ड्रॉन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। ओके, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉन इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पहले हमारे पास जो वोल्टेज है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 वोल्ट है सॉरी। ओके, और करंट है 4 एम्पियर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करंट दिया है और वोल्टेज दी है। ओके, सो हमें यहाँ से R मिल जाएगा। अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं R इक्वल टू वी बाई आई, सो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा 15 ओम। ओके, सो देखिए आगे क्या पूछा है कि व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉन, कि हीटर कितना करंट ड्रॉन करेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस 120 हो जाए। देखिए अब इसके लिए आपको रेजिस्टेंस का पता होना ज़रूरी है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास 15 ओम आ गया है। अब देखिए अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस 120 हो गया सेकंड केस में, देखिए सो करंट क्या होगा V बाई आर। ओके, सो V है 120 वोल्ट और R है 15 ओम। सो यहाँ से डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 8 एम्पियर। सो ये बड़ा सिंपल था। अगर आपने ध्यान से देखा कि पहले हमने रेजिस्टेंस निकाला और उसी को अप्लाई कर दिया 120 वाले केस में। ओके, सो ये बड़ा सिंपल था। तो लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन हमारा एक नए फॉर्मूला से है जो हमने अभी पढ़ा है, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, उसी फॉर्मूला से एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस फॉर्मूला के लिए भी। अब वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ठीक है, एक लेंथ है वायर की L और क्रॉस सेक्शन एरिया है A एंड रेजिस्टेंस है 4। सो व्हाट वुड बी रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, एक और दूसरी वायर है। ओके, जिसका सेम मटेरियल है, तो उसकी लेंथ L बाई 2 है और क्रॉस सेक्शन एरिया R है, सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया 2A है। ओके, सो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले आपको फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 4 ओम और R2 लिख के यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करके L बाई 2 2A, इस तरह करके आपको R2 का रिलेशन मिल जाएगा और आपको सोल्व कर देना है। तो बड़ा सिंपल था। ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपली समझना है, फॉर्मूले में पुट करना है और सिंपली आपका जो सॉल्यूशन आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।